तो भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साधारण भाषा में, अपनी भाषा में गाड़ी के चारों व्हील को आपस में एक लाइन करना या एक सीध में रखना व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। वहीं टेक्निकल भाषा में अगर समझें तो कंपनी के डाटा के अनुसार गाड़ी में लगे व्हील्स के एंगल को एडजस्ट करना ही व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। अब ये जो व्हील के एंगल हैं वो किस तरह से बनते हैं, व्हील में क्या क्या एंगल बनते हैं, यानी व्हील अलाइनमेंट में हमें कौन कौन से एंगल एडजस्ट करने पड़ते हैं, आज उनके बारे में ही डिटेल से जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अलाइनमेंट में होने वाले एंगल्स की एडजस्टमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि व्हील के जो एंगल होते हैं वो साधारणतः 3 तरह के होते हैं: टो एंगल, कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल। तो टो एंगल, कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल के बारे में आज डिटेल से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीला सिंह। तो सबसे पहले अपनी देसी भाषा में टो एंगल को समझते हैं कि टो एंगल क्या है। कि जब टायर, ये जो 2 टायर हैं, मान लीजिए ये फ्रंट के टायर हैं और इनको गाड़ी में ऊपर से देखने पर जो टायर ऊपर से देखने पर अंदर है या बाहर है वो होता है टो एंगल। अब अगर अंदर है तो वो प्लस में शो होगा, यानी हम कंप्यूटर पर अगर देखेंगे तो वो प्लस में शो होगा और इसको पॉजिटिव टो कहेंगे। अगर माइनस में है यानी नेगेटिव में है, बाहर की तरफ है, अगर बाहर की तरफ व्हील मुड़े हुए हैं तो वो होगा नेगेटिव टो और इसको हम माइनस में शो करेंगे और नेगेटिव टो बोलेंगे। और इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा हमारा टोटल टो यानी जब व्हील अंदर की तरफ मुड़ा होगा तो वो होगा पॉजिटिव टो यानी प्लस में टो, और जब व्हील बाहर की तरफ होगा ऐसे ऊपर से देखेंगे तो बाहर की तरफ होगा तो वो होगा माइनस में, इसको बोलेंगे नेगेटिव टो। टो एंगल के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, अगर टो एंगल सही है या खराब है तो इससे क्या फ़ायदा नुकसान है। जब टो एंगल बिगड़ जाएगा तो हमारा सबसे पहला जो नुकसान है वो है हमारे टायर घिसने का। यानी जब टायर बाहर मुड़ा होगा नेगेटिव में होगा या अंदर की तरफ मुड़े होंगे पॉजिटिव में होंगे, तब टायर पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रोड के और टायर के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो टायर जल्दी से घिस जाएगा, यानी टायर की जो लाइफ है वो हमें पूरी नहीं मिलेगी और टायर जल्दी घिस जाएंगे, हमें जल्दी बदलने पड़ेंगे। दूसरी, हमारी हैंडलिंग पे भी फ़र्क पड़ता है, यानी जब टायर हमारे अंदर की तरफ मुड़े हों या बाहर की तरफ मुड़े हों तो हमारी जो गाड़ी की हैंडलिंग है वो अच्छी नहीं रहेगी, गाड़ी एक तरफ पुल करेगी और घर्षण की वजह से, ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा इंजन पर लोड पड़ेगा, जहाँ हमारा फ्यूल का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। जो टो का एंगल है वो ज़्यादातर हम व्हील अलाइनमेंट में एडजस्ट करते हैं, यानी इसी एंगल को ज़्यादा एडजस्ट करते हैं क्योंकि हर गाड़ी में ये एंगल एडजस्ट करना ज़रूरी है और इसी एंगल की वजह से टायर घिसता है, हैंडलिंग हमारी खराब अच्छी रहती है और ये स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ एंगल है और इसको कैसे एडजस्ट करते हैं उसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कैम्बर एंगल की, कि कैम्बर एंगल क्या है। जब हमारे टायर हम सामने से देखते हैं तो ये जो हमारे टायर हैं, फ्रंट के जो 2 टायर हैं, सामने से देखेंगे तो या तो अंदर की तरफ मुड़े हों ऐसे, सामने से देखेंगे तो अंदर की तरफ मुड़े हों। जब टायर अंदर की तरफ मुड़े होंगे, सामने से देखेंगे तो ऊपर से टायर जब अंदर की तरफ मुड़े होंगे तो ये होगा नेगेटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर। और जब टायर
ऊपर से बाहर की तरफ मुड़े होंगे तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कैम्बर। इसको हम प्लस में शो होता है ये हमारे कंप्यूटर मशीन में, अलाइनमेंट मशीन में, और ये माइनस में शो होता है। अब बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान की। तो कैम्बर से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जब हमारा कैम्बर सही नहीं होगा तो एक तो हमारी हैंडलिंग की प्रॉब्लम आएगी, यानी जो हम कॉर्नरी टर्न लेते हैं तो उसमें गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, ये ज़्यादा आउट होगा प्लस में या माइनस में तो हमारा उसी हिसाब से टायर घिसेगा। यानी अगर माइनस में है, नेगेटिव कैम्बर है, तो अंदर वाले जो टायर का किनारा है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अंदर वाला जो किनारा है, केवल अंदर वाला, वो जल्दी घिस जाएगा। बाहर पॉजिटिव कैम्बर है, टायर बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं ज़्यादा, तो बाहर वाला जो किनारा है वो जल्दी घिस जाएगा, यानी बाहर वाले हिस्से पर ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ेगा तो हमारा बाहर वाला हिस्सा घिस जाएगा। और हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, यानी हमारे जो कॉर्नरी जो टर्न लेंगे उसमें गाड़ी की स्टेबिलिटी सही नहीं होगी। ये गाड़ी के डाटा के अनुसार उसको दिया जाता है कि कितना प्लस में रखना है और कितना माइनस में रखना है, कितना सही है और कितना गलत है। इसके बाद बात करते हैं कैस्टर एंगल की। गाड़ी में व्हील का जो कैस्टर एंगल है वो क्या है, यानी कैस्टर एंगल एक स्टीयरिंग का एंगल भी बोला जाता है। जब हमारी ये गाड़ी है और इसमें ये व्हील लगा हुआ है और ये स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ है व्हील, तो ये जो व्हील हमारी बॉडी का जो हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, और ये जो टायर है ये इससे कितना पीछे है और कितना आगे है, इसको बोलेंगे कास्टर एंगल। यानी अगर आगे है तो ये प्लस में होगा और ये पीछे है तो ये माइनस में होगा, यानी ये पॉजिटिव कास्टर होगा और ये माइनस में होगा। जब हमारा व्हील बीच में नहीं है और आगे है तो ये पॉजिटिव कास्टर कहलाएगा, और पीछे चला गया है तो ये नेगेटिव कास्टर होगा। इससे नुकसान क्या होता है पीछे रहने से और आगे रहने से, कि जब हमारे दो व्हील्स हैं आगे वाले वो एक बराबर रहने चाहिए, यानी जो बीच में इसका सेंटर है वो सेंटर में रहना चाहिए। दोनों सेंटर में होंगे तो गाड़ी सीधी चलेगी, और हमारी जो हैंडलिंग की परफॉर्मेंस है, जो हमारी स्टीयरिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहेगी। और अगर एक व्हील्स ज़्यादा है आगे है या एक व्हील ज़्यादा पीछे है तो उसी हिसाब से हमारा जो पहिया आगे होगा वो पहले चलेगा और जो पीछे होगा वो बाद में चलेगा, तो हमारी गाड़ी पुलिंग करेगी। अगर मान लीजिए ये आगे चला गया राइट वाला और लेफ़्ट वाला पीछे है तो हमारी गाड़ी लेफ़्ट पुलिंग करेगी। अगर हमारा ये पीछे चला गया और वो आगे हो गया लेफ़्ट वाला तो हमारी गाड़ी राइट पुलिंग करेगी। तो ये हो गया कास्टर एंगल। अब दोस्तों ये तीनों एंगल होते हैं व्हील अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट में। इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे जो आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो हमारे कार सस्पेंशन के ऊपर होगी, क्योंकि कार सस्पेंशन में ये एंगल कहाँ-कहाँ बनते हैं और किस पार्ट से बनते हैं और किस पार्ट्स के द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है, टो एंगल को और कैम्बर एंगल को और कैस्टर एंगल को। ये आगे वाली आने वाली वीडियो में आपको दिखाएँगे, समझाएँगे और अच्छी तरह से बताएँगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।